Good morning, students. So we are doing chapter 2, population distribution, density and growth. In this chapter we have discussed about the population distribution, density, and then we have discussed about population growth. So today we will discuss about the components of population change. They are the same part of population growth, you can say. What are the main things through that population is changed? यानी हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके कारण पॉपुलेशन में चेंज आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ती है या घटती है. So first is given CBR, crude birth rate. Crude birth rate is called live birth in a particular year per 1000 women. यानी per 1000 women के पीछे कितने बच्चे पैदा हुए, live मीन्स जिंदा इनको बोलेंगे. That is called CBR, crude birth rate. This is different from the birth rate. नेक्स्ट इज गिवन क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स इन ए पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन. यानी पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन में कितनी डेथ हुई है, दैट इज कॉल्ड क्रूड डेथ रेट. दैट इज कॉल्ड क्रूड डेथ रेट. नाउ नेक्स्ट इज गिवन मोटिलिटी रेट आर डिफरेंट बाय द रीजन्स. मोटिलिटी रेट, डेथ रेट दैट इज वी आर कॉलिंग, जो डेथ होती है उसके अंदर डेथ रेट के अंदर क्या है आपका, दैट इज़ डिफरेंट इन द एरिया वाइज. एरिया वाइज उसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है. रीजन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे, एज्ड, यंग, यूथ और चिल्ड्रन कितने हैं उसके बेस पे. सोशल एडवांसमेंट, हाउ मच सोसाइटी इज़ डेवलप्ड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, यानी उस कौन से कंट्री का डेवलपमेंट ज़्यादा है सोसाइटी का. एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस एरिया का कितना डेवलपमेंट हो चुका है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज दे हैव गुड डेथ रेट इज़ लेस रिड्यूस्ड, बट दोज आर कंट्रीज़, पुअर कंट्रीज़, मेनली अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, गरीब देश हैं, उन देशों के अंदर क्या है आपकी ये चीज़ें नहीं होने के कारण वहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा है. नेक्स्ट थिंग इज गिवन माइग्रेशन. माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन. मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है कि लोगों का मूवमेंट होना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ड्यू टू सम रीजन्स, कुछ रीजन के कारण होता है, दैट वी आर डूइंग नाउ. तो माइग्रेशन होता है वो दो वे में होता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. यानी जहाँ से कोई व्यक्ति छोड़ कर जाएगा, द पीपल दोज हु विल लीव दैट एरिया, दैट इज प्लेस ऑफ ओरिजिन. द पॉपुलेशन विल बी डिक्रीज्ड इन दैट एरिया. यानी जो व्यक्ति जिस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाएगा, तो जिस एरिया को उसने छोड़ा है उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, और वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी. प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, द पीपल हु विल रीच इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन में क्या आएगा, बदलाव आएगा, दैट विल बी इंक्रीज्ड. तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन चेंज होती है वो तीन कारण से होती है. वन इज बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन. दीज आर द थ्री फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल और कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. अगर एग्जाम में आता है कि विच आर द थ्री फैक्टर्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो यू विल राइट डाउन बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन. इफ आर नेचुरल, इफ इट इज आस्क्ड what are the two important natural पॉपुलेशन चेंज, तो आप उसमें लिखोगे बर्थ रेट और डेथ रेट. माइग्रेशन इज़ नॉट ए नेचुरल, माइग्रेशन नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन मेड है, ह्यूमन के कारण होता है. तो पॉपुलेशन ग्रोथ के दो आपके कंपोनेंट्स है, एक तो है बर्थ रेट, डेथ रेट, ये नेचुरल है. बट इफ़ यू विल ऐड माइग्रेशन देन इट विल बी ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन चेंज हो जाती है इसके कारण. तो प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे से पैदा ह्यूमन बींग लिव दैट एरिया, तो दैट इज़ प्लेस ऑफ ओरिजिन, वहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी. देन प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पे पीपल विल रीच, सो दैट एरिया पॉपुलेशन विल बी इंक्रीज्ड. Migration will be permanent, temporary and seasonal also, rural to rural, urban to urban and urban to urban also. What is said? Migration is permanent also. Some people they are doing migrate from one area to another area permanently, उस एरिया को छोड़कर वो दूसरे एरिया में चले जाते हैं. Some are temporary. Temporary क्या होता है, कुछ समय के लिए माइग्रेशन होना, जैसे किसी का ट्रांसफ़र हो जाता है तो दैट पीपल विल लीव दैट एरिया एंड गो इन अनदर एरिया ड्यू टू दैट ट्रांसफ़र. सम अदर रीजन्स और से वो भी हो सकते हैं, मैरिज भी हो गया, सॉरी मैरिज नहीं, टेम्परेरी के अंदर आपका क्या हो गया कि सम अदर रीजन्स ऑल्सो फैक्टर्स हो सकते हैं. जैसे किसी का उस एरिया से कोई प्रॉब्लम आ गई है तो ही विल मूव इन दैट एरिया फॉर सम टाइम. Then next is given seasonal. Seasonal you know very well, some people those who are coming from Bihar in our areas for the work, seasonal work में आते हैं, वो seasonal time में आते हैं, पूरे साल नहीं आते हैं, सिर्फ सीजन जो होता है, जैसे अभी हार्वेस्टिंग सीजन इज गोइंग ऑन, so they are in our areas, so that is also a seasonal migration. Migration can be rural to rural, people can move from one village to another village also. They can move urban to urban, they can move from अर्बन टू अर्बन, दे विल गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, लाइक हिसार से कोई अम्बाला चला जाता है, हिसार से कोई रोहतक चला जाता है. एंड अर्बन टू रूरल ऑल्सो, सम पीपल वट दे आर डूइंग रूरल टू अर्बन ऑल्सो, अर्बन टू रूरल ऑल्सो. कुछ लोग क्या करते हैं, अर्बन एरिया से रूरल एरिया में भी आ जाते हैं, और कुछ रूरल एरिया से अर्बन एरिया में भी चले जाते हैं. दैट इज़ डिपेंड ऑन द पीपल. सो दीज आर द टू टाइप्स, इम माइग्रेशन एंड एम माइग्रेशन. इम माइग्रेशन हु मूव इन टू ए न्यू प्लेस, जो व्यक्ति जिस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचेगा तो वो उसका क्या होगा, इम माइग्रेशन होगा. एंड द प्लेस विच ही विल लिव,
जिस एरिया को वो छोड़ेगा, जिस प्लेस को वो छोड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? एम माइग्रेशन. सो दैट इज इम माइग्रेशन. इम मीन्स यू विल रिमेंबर इन, आई एन. इन मीन्स व्हेन वी आर एंटर, and exit when we leave that area. So immigration is people move from one place to another place and they will reach in that area, that is immigration. And when they left any area, so that area is called, in that area it is called migrant. So remember this thing, im with in and m with exit. These are the some areas, those are given in this route of migration, that is given mostly you can see in this migration given from one area to another area, why the people move from one area to another area. No need to revise this, no need to read this, this is not given in your book also, this is only in this PPT. Next is given factor that influence migration. What are the factors which are responsible for the migration? Why people are doing migration? So these are the two types, push factor and pull factor. These are push factor and pull factor. So first we will discuss about the push factor. What are the push factors? Those are responsible for the migration. Push means जो आपको धकेलता है, आप पीछे से आपके प्रेशर डालता है कोई चीज़, उसको पुश बोलते हैं. पुल का मतलब होता है अट्रैक्ट करना. सो व्हाट आर द पुश फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन, दैट वी विल डिस्कस नाउ. फर्स्ट इज गिवन पुअर्टी. द एरिया विच इज पुअर, द फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल फॉर द ह्यूमन बीइंग टू डू एनी वर्क, सो द पीपल विल लिव दैट एरिया. जहाँ पे पुअर्टी, गरीबी ज़्यादा है, उस एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं. Political instability in that particular country, I have given the example of Syria and some other countries also like Pakistan also. Those countries, those have political instabilities. It means government is not working properly. After some time that country become democratic, sometime they remain non-democratic, and military rule is also creating problem. So that is also a political instability. जहाँ पे political instability रहेगी, राजनीतिक अस्थिरता, वहाँ से भी लोग निकल जाते हैं, वहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं. Environmental problem, hunger. Environmental problem mean environment is not suitable for human being. Human being cannot survive in that environment, so that area also human being will live. वार एंड टेररिज्म. वार का मतलब होता है जहाँ पे युद्ध, लड़ाई, दंगे चलते हैं. सीरिया का एग्जांपल मैंने दिया. टेररिस्ट एक्टिविटीज ज़्यादा जहाँ पे, दैट वी कैन सी इन जम्मू कश्मीर ऑल्सो. दोज एरियाज वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़. पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस इन दैट एरिया, दे लिव दैट एरिया, वो उस एरिया को छोड़ देते हैं. Next is given economic difficulties, population pressure. When the people, those who are living in that particular area, they are facing the problem of economic. Why? Because the population pressure is too much in that area, and resources which are available in that area, they are very less. जहाँ पे इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ कम है, उनको डिफ़िकल्टीज आ रही, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है उस एरिया के अंदर, तो वो एरिया भी लोग छोड़ना पसंद करते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो ए पुश फैक्टर. देन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, that is also most important factor, because when the people will not get the job, so how they will survive? So that area where employment facilities are not available, so people will leave that area and they will go in those areas where employment facilities are good. Then non availability of resources. When resources are not available in a particular area, so people will leave that area. जहाँ पे resources availability नहीं है, resource available नहीं है, तो वहाँ पे भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं. Next is given rural ineptness. Rural ineptness means the people, those who are living in that area, they are not satisfied with each other, and there is a problem, or there is a some dispute between them. So that is also a rural ineptness. Lack of facilities. When facilities are not available for human being, lack of facilities, जो basic facilities, public facilities which are required for human being, when these are not available, so that is also a problem for the migration. यानी ये पुश फैक्टर हैं. These all are called पुश फैक्टर्स. ये जब चीज़ें किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है, तो वो एरिया ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए मुश्किल हो जाता है. सो पीपल लीव दैट एरिया एंड दे आर गोइंग इन दैट एरिया दैट इज सूटेबल फॉर देम. नेक्स्ट इज गिवन पुल फैक्टर्स. पुल फैक्टर मीन दोज आर अट्रैक्ट टू द पीपल, जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को अपने उस एरिया में आने के लिए, कि वो उस एरिया में आए और वहाँ पे वो रहे. तो दैट इज़ गिवन अपॉर्चुनिटीज़. द एरिया विच हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल टू डू एनी वर्क. जब लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लोगों को वहाँ काम करने की फैसिलिटी मिलती है, तो उस एरिया में आना लोग पसंद करते हैं. जैसे बिहार से हमारे एरिया में आते हैं, तो हमारा एरिया क्या है उनके लिए? पुल फैक्टर है, और बिहार उनके लिए क्या है? पुश फैक्टर है, क्योंकि वहाँ पे उनको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे उनको नहीं मिल पाती है. सो दे लिव दैट एरिया एंड दे आर कमिंग इन आवर एरियाज़. Family union. Family union means when the all people of the family, they are united and they are doing work collectively, so they are getting benefit and they are not facing any problem. Economic temptation. Economic problems is also not in there. They can earn money without any problem. जहाँ पे अर्निंग मनी है, अच्छी है, तो वहाँ पे से लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं. Stability. All things are stable in that area. गवर्नमेंट भी अच्छे तरीके से स्टेबल है. वर्किंग आवर्स ऑल्सो प्रोवाइडेड प्रॉपरली, एंड फैसिलिटीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल, सो द पीपल लिव इन दैट एरिया.
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव टोल्ड यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी उस एरिया में लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होगी पीपल डू नॉट वांट टू लिव इन दैट एरिया. Labor satisfaction means labor should be satisfied in that area, that they are doing work and they are satisfied. यानी लेबर जो काम करने आए अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उस एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे. जैसे बिहार से जो हमारे यहाँ पे लोग आए हैं वो सेटिस्फाइड इस एरिया में काम करने से, सो दे आर कमिंग इन अगेन एंड अगेन इन आवर एरियाज. बेटर फैसिलिटीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल फॉर द पीपल दोज हु आर लिविंग इन दैट एरिया. तो वो एरिया भी लोगों को अट्रैक्ट करता है कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं. पॉपुलर कल्चर इज ऑल्सो एडजस्टेबल फॉर द एवरी पर्सन. जो बाहर से आएगा उसके लिए भी कल्चर एडजस्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दंगे नहीं है वहाँ पे, कम्युनलिज्म नहीं है, तो वो एरिया भी उनके लिए ज़्यादा होगा. पॉलिटिकल फ्रीडम, पीपल कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, दे हैव नो प्रॉब्लम टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़. लोगों को फ्रीडम है अपने राइट्स को यूज़ करने की, तो वो पॉलिटिकल फ्रीडम भी जिस एरिया में होगी वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं. पीस, शांति, जहाँ पे बिल्कुल इन्वायरमेंट आपको पीसफुल मिलेगा. देयर विल बी नो टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, नो अदर एनी एक्टिविटीज़, थीफ, चोरी, डकैती, दीज थिंग्स आर नॉट इन दैट एरिया. सो दैट एरिया इज suitable for the human being. So these areas are also pull factor for the survival. Next is one pleasant climate. Climate is also should be good. If climate is not suitable for human beings, so they don't want to live in that area. क्लाइमेट भी अच्छा होना ज़रूरी है. क्लाइमेट अच्छा होगा तो लोग उस एरिया में रहना पसंद करते हैं और उस एरिया में लोग सर्वाइव भी करते हैं. सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस टुडे. What we have discussed today, we have discussed about the population change, components of population change. Components population change के कौन कौन से थे, that we have discussed about the crude birth rate, crude death rate and migration. Then we have discussed about the migration, what is migration. Then we have discussed the factor that influence migration, push factor and pull factor. push क्या होता है, जब कोई चीज़ आपको वहाँ से निकलने के लिए मजबूर करती है, जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड ह्यूमन बींग को वहाँ पे नहीं मिलेगी तो पीपल वांट टू लिव दैट एरिया. और पुल फैक्टर जो उनको अट्रैक्ट करेगी कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो पीपल वांट टू लिव इन दैट एरिया. सो दैट इज़ ऑल्सो ए फैक्टर इन्फ्लुएंस द माइग्रेशन. सो दैट थिंग वी हैव डिस्कस्ड टुडे. दिस इज सफिशिएंट फॉर यू. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.